दिल्ली 10 अप्रैल 2025 गुरुवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं। राज्यपालों की मनमानी। राज्यपालों की मनमानी भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है कि जब भी कोई अन्य स्तंभ दिग्भ्रमित होता है तो यह उसे इस प्रकार चुस्त दुरुस्त कर देती है कि प्रजातंत्र पूरी तरह निर्भय होकर अपना काम करता रहे। भारत का लोकतंत्र जिन स्तंभों पर टिका हुआ है उनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व चुनाव आयोग है। इनमें से न्यायपालिका का कार्य सभी स्तंभों का संविधान के अनुसार काम करते देखना है। आज़ादी के बाद से ही न्यायपालिका यह कार्य पूरी पवित्रता के साथ करती रही है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला व आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की कारगुजारियों पर जो फैसला दिया है उसे इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। परंतु इससे पहले यह समझने की जरूरत है कि संविधान में किसी प्रदेश के राज्यपाल की या क्या स्थिति है। राज्यपाल के पद को जब हमारे संविधान निर्माता संविधान सभा में सृजित कर रहे थे तो उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि राज्यों के संघ भारत में सर्वदा सर्वव्यापी संविधान का ही राज्य रहना चाहिए, जिसके अनुरूप राज्यपालों की भूमिका ऐसे संविधान के संरक्षक की हो कि हर राज्य का प्रगाढ़ संबंध केंद्र की सरकार से रहे। संविधान में चूंकि केंद्र व राज्यों के अधिकार अलग अलग हैं और इस प्रकार है कि वे उनमें आपसी अधिकार विनिमय का भी अधिकार देते हैं, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। इस सूची का महत्व भारत की एकता व अखंडता से जाकर जुड़ता है, परंतु हर हाल में लोकतंत्र को जनता की इच्छा के अनुसार ही उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। यह कार्य राज्य स्तर से लेकर केंद्र के स्तर तक बहुमत को राजनीतिक सरकारों के जरिए होता है। राज्य में विधानसभा और केंद्र में संसद इसका मुख्य आधार होती है। अतः राज्यों के संदर्भ में विधानसभाएं जो विधेयक पारित करती हैं उन पर संविधान के मुखिया होने के नाते राज्यपाल अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं। मगर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि इन विधेयक को मंजूरी देने की बजाय उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे। उनके पास 2020 में विधानसभा में पारित विधेयक भी पड़ा हुआ था। इसके अलावा 9 अन्य विधेयक थे जो लंबे अरसे से इनकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे लेकर तमिलनाडु की द्रमुक सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। इसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्य पीठ ने बेटा बीच में छोड़ दिया। बोल क्या थी? एक दो और
तमिलनाडु की द्रमुक सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। इसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को फैसला दिया और कहा कि राज्यपाल का यह कृत्य असंवैधानिक है। वह विधेयकों पर अनिश्चितता काल तक के लिए बैठक नहीं रह सकते। वह विधेयकों पर अनिश्चित काल तक के लिए बैठे नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति ने फैसला दिया कि संविधान के अनुसार उनके पास केवल 3 विकल्प हैं। पहला यह कि वह अपनी सहमति देकर इसे लौटा दे। दूसरा यह कि वह किसी अंश के केंद्र के कानून से भिड़ंत होने या सहमत न होने पर उसे विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। और तीसरा यह कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। मगर संविधान में यह भी प्रावधान है कि यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद भी विधेयक को पुराने स्वरूप में ही पारित कर दे तो राज्यपाल को इसे सहमति देनी ही पड़ेगी। मगर श्री रवि विधानसभा द्वारा पुनर्निर्वाचन के बाद भी यथा पारित विधेयकों को सालों से दबाए पड़े थे। उन्होंने किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी नहीं भेजा और नए पारित विधेयकों को भी अपनी सहमति नहीं दी। इस स्थिति से उबरने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी। अतः दोनों न्यायमूर्तियों ने जो निर्णय दिया वह ऐतिहासिक इस मायने में है कि इनके प्रकाश में अन्य क्या चाहिए भाई? 2 रुपए का एक है, ले ले ला, 2 रुपए दे, चल निकाल ले। और मेरे को नहीं मोबाइल 5 रुपए का है। हाँ, एक 5 रुपए तो मुझे और छठी क्या थी? 2 रुपए की 2 आती तो एक को दे दो। मेरे को एक को दे दो बस। इसको दे दो। जब से मैं पूछ रहा हूँ दे दो और दे तो मना कर रही है। ले बेटा ले। हाँ जल्दी बोले तुम। ये मेरे को तो पता, तूने मांगा मैंने दे दिया। ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। अतः दोनों न्यायमूर्तियों ने जो निर्णय दिया वह ऐतिहासिक इस मायने में है कि इसके प्रकाश में अन्य राज्यों के राज्यपाल को भी सीख मिलेगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब देश का कानून है। न्यायालय ने श्री रवि के कार्य को अवैध या गैर कानूनी बताया है, जिसकी वजह से अब 10 के 10 विधेयक पारित माने जाएंगे। न्यायमूर्ति ने अब राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। वह 1 महीने के भीतर किसी विधेयक को सहमति
देंगे और यदि वह पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो 3 महीने के भीतर यह कार्य हो जाना चाहिए। इसके साथ ही वह विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए पहली नज़र में ही भेज सकते हैं। विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक के यथा पारित होने की सूरत में वह उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेज सकते। यदि वह किसी भी काम के लिए 3 महीने से अधिक का समय लेते हैं तो यह असंवैधानिक कृत्य होगा। समझने वाली बात यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति तभी तक होती है जब तक कि राष्ट्रपति उनसे प्रसन्न रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ विधानसभा में बनी राजनीतिक बहुमत की सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। राज्यपाल को इससे कोई मतलब नहीं होता कि राज्य में किस राजनीतिक दल की सरकार है। जो भी सरकार होती है वह बहुमत की सरकार होती है और चुनाव के बाद राज्यपाल ही यह फैसला करते हैं कि किस पार्टी को बहुमत प्राप्त है। अतः किसी भी राजनीतिक दल की सरकार उनकी अपनी सरकार होती है। यह सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे, यही देखना उनका काम होता है, क्योंकि वह संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। मगर राज्यपाल को यदि संविधान का उल्लंघन क्योंकि वह संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, मगर राज्यपाल ही यदि संविधान का उल्लंघन करने लगे तो केवल अराजकता ही पैदा हो सकती है। सवाल सीधे जनता की इच्छा से जाकर इसलिए जुड़ता है क्योंकि बहुमत की सरकार लोगों की इच्छा पर ही प्रतिनिधित्व करती है। राज्यपाल न तो चुने जाते हैं और न राज्य की जनता को उनके लिए कोई जनादेश होता है। वह केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। उनका कार्य केवल संविधान की अनुपालना देखना होता है। अतः यह विधेयक स्वरूप में विधानसभा में पारित जन इच्छा पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने यही स्पष्ट किया है दोस्तों। राज्यपालों की मनमानी। हाँ।